साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी के अलावा कोई नहीं था। ब्राह्मण का नाम पंडित दीनानाथ और पत्नी का नाम कुसुमा देवी था। पंडित जी पूजा पाठ इत्यादि कराते थे, जिससे अच्छी आय मिल जाती थी और परिवार का भरण पोषण हो जाता था। कुसुमा देवी भी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। ब्राह्मण परिवार के पास सब कुछ होते हुए भी वो चिंतित रहते थे। चिंता का कारण था संतान सुख की प्राप्ति ना होना। एक दिन कुसुमा देवी बड़ी गहरी चिंता में घर के द्वार पर बैठी थी। तभी पंडित जी की नजर कुसुमा देवी पर पड़ी। तब पंडित जी ने पूछा कि आज क्या बात है, इतनी गहन मुद्रा में घर के द्वार पर क्यों बैठी हो। ये सुनकर कुसुमा देवी रोने लगी और कहने लगी कि क्या हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा? आखिर भगवान हमारे क्यों नहीं सुनते? ये सुनकर पंडित जी भी दुखी होते हैं, किंतु वो अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कि जैसे प्रभु की इच्छा। अपना दिल छोटा मत करो। अगर प्रभु की कृपा होगी तो हमारे घर भी संतान रूप में खुशियां आएंगी। साथ संगत जी, तभी उधर से एक तोता उड़ता हुआ जा रहा था। उसने पंडित और पंडिताइन की बातें सुनी और वो बहुत दुखी हुआ। वो तोता कोई साधारण तोता नहीं था, वो भगवान श्री हरि का दूत था। साथ संगत जी, वो तोता उड़ते हुए भगवान श्री हरि के पास गया और बड़ी दुखी मन से पंडित और पंडिताइन की सारी बातें बताई। तोते की बातें सुनकर भगवान भी दुखी हुए और बोले कि उस ब्राह्मण परिवार के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। ये सुनकर तोता बोला कि प्रभु, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, कुछ उपाय कीजिए, मुझसे तो उनका दुख देखा नहीं जा रहा। भगवान ने कहा कि मैं कोई उपाय नहीं कर सकता। अगर मैं कोई उपाय करता भी हूं तो ये काल चक्र के विरुद्ध होगा। ये सुनकर तोता कहता है कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा, परंतु मैं उस दंपत्ति का दुख दूर करके ही रहूंगा और मैं खुद उनके घर पर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। भगवान ने उस तोते से कहा कि ये संभव नहीं है। अगर मनुष्य रूप में तुम जन्म लोगे तो धरती पर तुम्हारी आयु केवल 12 वर्ष की होगी और वो दंपत्ति फिर से संतान सुख से वंचित हो जाएगा, जो कि बहुत कष्टदायक होगा। परंतु साथ संगत जी, वो तोता भगवान श्री हरि की बात नहीं माना और मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए चल दिया धरती लोक की ओर। वो सीधा ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण ब्राह्मणी के सपने में आकर कहने लगा कि हे महानुभाव, मैं आपके घर पुत्र रूप में जन्म लेने वाला हूँ, लेकिन मेरी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। ये सुनकर कि उनके घर भी संतान सुख में खुशियां आएंगी, वो इतने खुश हुए कि तोते की दूसरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। साथ संगत जी, धीरे धीरे समय बीतता गया और उनके घर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम शुका कुमार रखा। दोनों पति पत्नी का अत्यधिक समय अपने पुत्र के साथ ही व्यतीत होता। वो दोनों अपने बेटे के मोह में ये बात भूल चुके थे कि उनके बेटे की आयु केवल 12 वर्ष की है। धीरे धीरे शुका कुमार बड़ा होता गया और 12वें वर्ष में कदम रख दिया। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी को शुका कुमार के विवाह की चिंता हुई। उन्होंने पास के ही गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में कलावती नामक कन्या से अपने बेटे का विवाह तय कर दिया। साथ संगत जी, विवाह की तैयारियां होने लगी, परंतु होना वही था जो पहले से तय था, क्योंकि विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। जैसे ही शुका कुमार की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। साथ संगत जी, अब ब्राह्मण दंपत्ति के दुख का कोई ठिकाना नहीं था। ये देखकर तोता, जो मनुष्य रूप में जन्म लिया था शुका कुमार बनकर, वो तोता बहुत दुखी हुआ और अपने मन में कहने लगा कि मुझे भगवान की बात मान लेनी चाहिए थी। अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और वो रोता हुआ भगवान श्री हरि के पास गया और बोला कि हे प्रभु, आप मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए। मैंने आपकी बात को ना मानकर बहुत बड़ा पाप किया है। भगवान श्री हरि ने कहा कि अब शांत हो जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। उस ब्राह्मण दंपत्ति का दुख दूर हो जाएगा।
भगवान श्री हरि ने तोते को उपाय बताया। ये सुनकर तोता बहुत खुश हुआ और ब्राह्मण के घर उपाय बताने के लिए चला गया। साध संगत जी, ब्राह्मण के घर जाकर तोते ने ब्राह्मण दंपति से कहा कि हे महानुभाव, आप एक यज्ञ करें और सारे दीन दुखियों के लिए भोजन का प्रबंध करें, परंतु उस यज्ञ में एक कुष्ठ रोगी आएगा जिसकी सेवा आप दोनों को खुद करनी है, और यही उपाय है आपके दुख को दूर करने का। फिर तोता कुछ सोचकर बोला कि हे महानुभाव, मैं उस कुष्ठ रोगी के साथ भंवरे के रूप में रहूंगा। यदि आपकी सेवा भाव से खुश होकर कुष्ठ रोगी कुछ मांगने के लिए बोले तो आप उससे भंवरे को मांग लीजिएगा। इतना कहकर तोता चला गया। इधर ब्राह्मण दंपत्ति यज्ञ की तैयारियों में लग गए। उन्होंने आसपास के सभी गांव के लोगों को यज्ञ में आने का न्योता दिया, खास करके सभी दीन दुखियों को सभी के लिए भोजन और सेवा का प्रबंध किया। साथ संगत जी, यज्ञ करते हुए 6 दिन हो गए, परंतु ना तो कुष्ठ रोगी आया और ना ही भंवरा। अब ब्राह्मण दंपत्ति निराश होने लगे। फिर 7वें दिन कुष्ठ रोगी और भंवरा आते हुए दिखाई दिए तो दोनों पति पत्नी उसकी तरफ दौड़े। उस कुष्ठ रोगी को देखकर कुछ लोग दूर भागने लगे, क्योंकि उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और उसके जख्म से मवाद निकल रहा था। अब दोनों पति पत्नी बड़ी श्रद्धा भाव से उस कुष्ठ रोगी के जख्मों को साफ करने लगे, उसे नहलाया और उसके आओ भगत में लग गए। साथ संगत जी, उस कुष्ठ रोगी की सेवा करते हुए ब्राह्मण दंपत्ति को कई दिन बीत गए। एक दिन कुष्ठ रोगी प्रसन्न होकर कुछ मांगने के लिए बोला तो ब्राह्मण दंपत्ति ने उनसे भंवरे की मांग की, परंतु कुष्ठ रोगी उसके लिए तैयार नहीं हुआ और बोला कि भंवरे के बदले में कुछ और मांग लो। लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति भी भंवरे की मांग पर अड़े रहे। अब वो कुष्ठ रोगी भी दोनों पति पत्नी के हठ के सामने झुक गया और भंवरे को ब्राह्मण दंपत्ति को दे दिया। जैसे ही ब्राह्मण दंपत्ति के हाथ में वो भंवरा गया, वो मनुष्य रूप में आ गया और इधर वो कुष्ठ रोगी भगवान श्री हरि के रूप में आ गए। साथ संगत जी, भगवान श्री हरि ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आप दोनों के सेवा भाव से खुश हूँ, इसीलिए ये शुका कुमार आप दोनों का पुत्र बनकर इस धरती लोक पर ही रहेगा और आप दोनों को मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण दंपत्ति अपने पुत्र को फिर से पाकर बड़े खुश हुए और उन्होंने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ वो सुखपूर्वक रहने लगे। साथ संगत जी, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दीन दुखी की या ज़रूरतमंद की सेवा करता है तो उस सेवा से ईश्वर बहुत खुश होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।